जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 10 की कहानी सुनेंगे। तो अभी तक हमने सुना कि कैसे महारानी कैकेयी और मंथरा साथ मिलकर राम जी को वनवास दिलाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि भरत का राज्याभिषेक हो जाए। अध्याय 10 की कहानी थोड़ी लंबी थी, तो इस वजह से हमने इसको 2 भागों में बांटा है। तो आज हम अध्याय 10 के भाग 1 की कहानी सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। पापिनी कुब्जे ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विष बाण से विधि हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसे ही मन निश्चय करने वाली बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूरे निश्चय करके ना करने के भांति गरम और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के इस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भुहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्प आरोह और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही बेनी में बांधकर को भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसे विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अनंतपुर में प्रवेश किया। उस महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो सफेद बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर और हंस आदि पक्षी करतब कर रहे थे। वहां वादों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर
उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलों ने, फल वाले वृक्ष और बहुत से बावड़ियों सुशोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न, पान और भांति भांति के भक्ष्य भोजन पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धिशील अंतपुर में प्रवेश करके महाराज दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्रिय पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा की आगमन की उस बेला में कहीं अंतर नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्ख किसी स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उनके विषय में पूछा। इसके बाद की कहानी में क्या होता है ये हम कल सुनेंगे। कल हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 10 के भाग 2 की कहानी सुनेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम।